नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा। हमारे जीवन में कला क्या है, कला की हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, कला समाज के लिए क्यों जरूरी है, इस विषय के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। कला एक भाषा है, कला एक सार्वभौमिक भाषा है, क्योंकि जो भाषा हम सीखते हैं उसको हम सीखते हैं उस भाषा को। हम कोई एक भाषा को सीख लेते हैं तो दूसरी भाषा को नहीं समझ सकते। कला एक ऐसी भाषा है जिसको कोई भी समझ सकता है। कला प्राइमरी भाषा है। जिस जमाने से एक केवमैन ने, एक गुफा में रहने वाले हमारे आदि मानव ने अपने खाली समय में दीवारों पर अपने जीवन यापन से संबंधित क्रियाकलापों को बनाना शुरू किया, क्रियाकलापों को खरोचना बनाना शुरू किया। वहीं से कला का उद्भव हम मान सकते हैं। यदि कला ना हो तो इंसान एक दूसरे से अपने भावों और विचारों को नहीं पहुंचा पाएगा। और यही शायद एक महत्वपूर्ण पहलू है कि कला हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है, कि कला लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। अगर कला ना होती तो आज हम भी बंदरों की तरह पेड़ों की डालियों पर उछल रहे होते। हम एक दूसरे को अपने अनुभव, अपने जीवन की पूरी समझ ट्रांसफर नहीं कर पाते अगर भाषा ना होती। तो कला वह प्राइमरी भाषा है और भाषा का ही यह देन है कि इंसान एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए अपने विचारों और भावनाओं को। और इस तरह से इंसानों ने विकास की प्रक्रिया को शुरू किया और इंसान बंदर से आदमी बन पाया। अगर कला ना होती तो इतिहास लिख पाना असंभव था। आज प्राचीन काल के जितने भी मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, या फिर पाषाण काल के जितने भी पुराने शील्स हैं, मोहरे हैं, और जितने भी औजार हैं, जितने भी अवशेष हैं, इनकी मदद से ही हम इतिहास को समझ पाते हैं। इनकी मदद से ही हम समझ पाते हैं कि एक विशेष काल में सभ्यता किस प्रकार की रही होगी। तो किसी भी काल की सभ्यता इस बात पर निर्भर करती है कि उस समय की कला किस कोटि की है। अगर कला ज्यादा उच्च कोटि की है तो हम कह सकते हैं निसंदेह वह सभ्यता एक उच्च, एक विकसित सभ्यता है। और कला ही मापदंड है आदमी के विकास का, जीवन के विकास का। जीवन जहां अधिक विकसित होता है वहां कला अधिक विकसित होती है। नेचुरली कला की अभिव्यक्ति वहीं पर सहज होती है जहां पर आदमी अपनी जो जीवन की प्राइमरी नीड्स होती हैं, जो रोटी, कपड़ा और मकान, इन जरूरतों से ऊपर उठ जाता है, तो वह रिलैक्सेशन, पूर्णता के लिए अग्रसर हो जाता है। कला पूर्णता का प्रकटीकरण है। किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी वस्तु, किसी भी सेवा जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है, अगर उसमें हम पूर्णता को देखते हैं, उसमें हम परफेक्शन को देखते हैं, तो इट बिकम्स ब्यूटीफुल। वहां पर सौंदर्य शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कला सौंदर्य की अनुभूति है, कला सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। कला से हम यह समझ पाते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान कितना परफेक्ट है अपने आप में,
कितनी पूर्णता है उसमें। तो एक दृष्टिकोण से पूर्णता अपने आप में एक दृष्टिकोण है, क्योंकि देखा जाए तो संसार की हर चीज पूर्ण है। पूर्णता आदमी की सोच में होती है, पूर्णता आदमी के दृष्टिकोण में होती है। सत्य, सौंदर्य और आनंद तीनों अलग अलग नहीं हैं, तीनों एक ही हैं। तीनों मात्र भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं एक ही अस्तित्व के। जब कोई भी वस्तु विषय अपनी पूर्णता को प्रकट करते हैं तो वही आनंद बनते हैं और वही सत्य की परिभाषा बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कला हमें एक दूसरे से जोड़ती है। कला हमारे बॉडी माइंड को, ह्यूमन इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रोबोट ऑन दिस प्लैनेट। मनुष्य इस धरती का सबसे विकसित कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर को रिप्रोग्राम करना है। इस कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए कला एक महत्वपूर्ण साधन है। तो कला फॉर पासिंग द मैसेज, कला प्रोग्रामिंग के लिए काम करता है। इसलिए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, जिनका इनका एडवर्टाइजमेंट होता है, वह कला के थ्रू होता है। वह स्लोगन, वह पोस्टर्स, वह एडवर्टाइजिंग वीडियो, एडवर्टाइजिंग थिएटर, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड परफॉर्मेंस, कला का हम उपयोग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज, क्योंकि कला एक सशक्त माध्यम है कम्युनिकेशन का, जो हमारे डायरेक्टली हमारे अंतर्मन से संवाद करता है। इसलिए अधिकतर जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वह अपने गुड्स और सर्विस का एडवर्टाइजमेंट पर अधिक से अधिक ध्यान देते हैं और कला वहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वह अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी ब्रांड को बनाने के लिए, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ पर वो कला का उपयोग करते हैं अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो कला फॉर पासिंग द मैसेज, कला इंटरटेनमेंट, कला मनोरंजन का साधन है। कला हमें अपने अस्तित्व के दर्शन कराता है। कला से हम आत्म दर्शन कर सकते, इसलिए भरत मुनि ने इसे पंचम वेद कहा गया है। भरत मुनि ने जो भरतनाट्य शास्त्र लिखा है, जो डायरेक्टली परफॉर्मेंस आर्ट के लिए है, उसको पंचम वेद कहा गया है। यह वह टेक्स्ट है। भरत मुनि के अनुसार कला एक आम आदमी के लिए आत्मज्ञान, या कह सकते हैं सत्य, सौंदर्य और आनंद को पाने का एक मार्ग है, एक सहज मार्ग है। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में वेदों को, वेदांत को ज्ञान की पराकाष्ठा कहा जाता है और भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार कला जनसाधारण के लिए परम ज्ञान, परमात्मा को पाने का मार्ग है। तो कला आत्मज्ञान के लिए, कला एंटरटेनमेंट के लिए, कला मैसेज पास करने के लिए, कला धनोपार्जन के लिए, कला धनोपार्जन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी मैंने चर्चा की कि बिना कला के किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट पॉसिबल नहीं है। कला का उपयोग किसी भी प्रोडक्ट के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए विशेष रूप से किया जाता है। तो कला धनोपार्जन के लिए महत्वपूर्ण है। कला के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, कला हमें एक दूसरे से जोड़ती है। तो कला हमारे मानवता के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से एक मोटा मोटा मैंने
कला और उसको हमारे जीवन में किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, किस तरह से हम अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा की। धन्यवाद।